आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस अनदेखी ताकत के अंदर उतरेंगे जो किसी भी बड़ी सफलता के पीछे बिल्कुल शांत होकर अपना काम करती है। हम ये समझेंगे कि आखिर कैसे लगातार किए गए छोटे छोटे काम इंसानी दिमाग को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। शुरुआत हम नेपोलियन हिल के इस बेहद कमाल के विचार से करते हैं। प्रैक्टिस इज द सीक्रेट की दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी अभ्यास ही वो चाबी है जो सपनों को किस्मत में बदल देती है। ये बात इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि सफलता कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को मिल जाता है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जिसे बहुत ध्यान और लगन से विकसित किया जाता है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम नेचुरल टैलेंट के भ्रम को देखेंगे, फिर रेपिटेशन के न्यूरोसाइंस और ठोस सबूतों से आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके पर बात करेंगे। उसके बाद काइज़न की शक्ति और आखिर में ये ह्यूमन कैरेक्टर को कैसे शेप करता है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा है द मिथ ऑफ नेचुरल टैलेंट, यानी जन्मजात प्रतिभा का भ्रम। ये सेक्शन एक बहुत ही आम धारणा को तोड़ने वाला है। अक्सर हम किसी बड़े सिंगर, खिलाड़ी या सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो क्या लगता है, यही ना कि इनमें तो कोई जादू है, कोई नेचुरल टैलेंट है। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ वो नजरिया है जो बाहर से चमत्कारिक लगता है, और दूसरी तरफ है सच्चाई, यानी एक बहुत ही सचेत और लगातार किया गया अभ्यास। लोगों को सिर्फ एक आसान, एफर्टलेस छवि दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार कमजोरियों को सुधारने की एक कड़ी मेहनत चल रही होती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना जरूरी है, और वो ये कि सिर्फ जानकारी होना अपने आप में कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ एक पोटेंशियल है। जब तक आप उस नॉलेज को एक्टिवली बार बार अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आपकी असली और स्थायी शक्ति नहीं बन सकती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द न्यूरोसाइंस ऑफ रेपिटेशन। आइए सीखने के ठोस विज्ञान को समझते हैं कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा होता है। यहाँ हम एक बहुत ही जबरदस्त बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बेसिकली ये दिमाग की वो फ्लेक्सिबल क्षमता है जिससे वो बार बार और ध्यान से किए गए कामों के जरिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। एक तरह से सोचिए तो दिमाग किसी प्लास्टिक की तरह लचीला होता है जो लगातार अभ्यास के बाद खुद को रीवायर और सेल्फ अपग्रेड करता रहता है। इस प्योर प्रोसेस को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। शुरुआत हमेशा हिचकिचाहट और ऑकवर्डनेस से होती है, फिर लगाना पड़ता है कॉन्शियस एफर्ट। तीसरे स्टेप में दिमाग में वो न्यूरल कनेक्शन बनता है, और चौथे स्टेप में एक्शन बिल्कुल एफर्टलेस हो जाता है। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, शुरू में वो गिरता है, डरता है, लेकिन दिमाग लगातार बैलेंस को कैलिब्रेट करता रहता है, और एक दिन साइकिल चलाना एकदम नेचुरल हो जाता है। इसीलिए ये फ्रेज बहुत एक्यूरेट है। मसल मेमोरी इज एक्चुअली माइंड मेमोरी। जो हमें फिजिकल बदलाव लगता है, दरअसल वो पूरी तरह से हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मेंटल सिस्टम का कंट्रोल लेना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अनुभवी ड्राइवर हैवी ट्रैफिक में बातें करते हुए भी बिना सोचे स्मूथली गियर बदलता रहता है। अब तीसरा सेक्शन, कॉन्फिडेंस थ्रू कॉन्क्रीट एविडेंस। कैसे ठोस सबूतों से एक नई पहचान बनती है। यहाँ कहानी थोड़ी बायोलॉजी से साइकोलॉजी की तरफ शिफ्ट होती है। देखिए, एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग सच ये है कि कॉन्फिडेंस किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है एविडेंस से, ठोस सबूतों से। दिमाग क्या करता है, वो आपके हर एक प्रैक्टिस सेशन को क्षमता के ठोस सबूत के रूप में स्टोर कर लेता है, जो आपकी परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर ले जाने का काम करता है। अगर हम इस चमत्कार का एक टाइमलाइन देखें तो पहले दिन सिर्फ हिचकिचाहट और डाउट होता है, लेकिन लगातार करने पर तीसरे दिन वही काम बड़ा नेचुरल लगने लगता है, और फिर 100 दिन होते होते एक नई आइडेंटिटी ही इंस्टॉल हो जाती है। जैसे अगर रोज लगातार 20 मिनट गिटार बजाया जाए तो कुछ महीनों बाद आपके अंदर से अपने आप ये आवाज आती है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द पावर ऑफ काइज़न, यानी निरंतरता या कंसिस्टेंसी का वो मैथ जो मास्टर बनने का रास्ता खोलता है। काइज़न दरअसल एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका उद्देश्य हर दिन लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। सच बात यह है कि सफल लोग साधारण कामों को ही असाधारण लगन के साथ करते हैं। मान लीजिए एक पियानिस्ट है, वो रोज अपनी किसी फेमिलियर धुन को प्ले करेगा, लेकिन हर दिन उसमें एक नया इमोशन और थोड़ी और प्रिसिजन जोड़ने की कोशिश करेगा।
और अब देखिए मैथ का एक हैरान करने वाला जादू। अगर हर दिन सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट किया जाए तो कंपाउंड होकर 1 साल के अंदर वो इंसान को 37 गुना यानी 37 टाइम्स बेहतर बना देता है। 1 साल में 37 टाइम्स। और आखिर में इस विश्लेषण के सबसे अहम और गहरे हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5, शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर। नेपोलियन हिल की एक और बेहद शक्तिशाली तुलना देखिए। Persistence is to the character of man what carbon is to steel। जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाकर उसे स्टील में बदल देता है, ठीक उसी तरह लगातार की गई प्रैक्टिस इंसानी चरित्र यानी कैरेक्टर को पूरी तरह से सॉलिड और फौलादी बना देती है। क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ एक बेसिक स्किल नहीं सिखाती, ये बहुत गहरे आंतरिक बदलाव लाती है, जैसे कि धैर्य, गहरा फोकस, विनम्रता, इमोशनल मैच्योरिटी और अहंकार का खत्म होना। बार बार एक ही चीज को करने की जो बोरियत होती है ना, उसे बर्दाश्त करना सीखना दरअसल हमारी इमोशनल मसल्स को बहुत सॉलिड और स्टेबल बनाता है। असल में प्रैक्टिस एक आईने की तरह काम करती है। सच्ची प्रैक्टिस हमसे एक डीप सेल्फ अवेयरनेस मांगती है। ये हमें ठीक ठीक दिखाती है कि हम कहाँ हिचकिचाते हैं, हमारी कमजोरी क्या है और डर क्या है। और यही चीज हमें सचेत होकर अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका देती है। तो इस विश्लेषण का अंत हम एक ऐसी सोच के साथ करते हैं जो आपको थोड़ा विचार करने पर मजबूर कर देगी। अगर प्रैक्टिस लगातार इंसानी किस्मत को गढ़ती है, तो उन रोजमर्रा की आदतों से आज कौन सी किस्मत बनाई जा रही है? ये बात सच में एक अनदेखा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है हमारे आने वाले कल का। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।